जय भीम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार साथियों। आजकल नए ज़माने के नए नए तरीके के कार्यक्रम होने लग गए हैं। यूट्यूब पर पॉडकास्ट का भी एक अलग से प्रोग्राम होता है। उसके ऊपर में सामने एक व्यक्ति को बैठाकर युक्तिवाद किया जाता है, कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन आजकल एक और फैशन सा हो गया है कि धर्मगुरुओं को, बुद्धिस्ट धर्मगुरुओं को बुलाकर उनके सामने अलग अंदाज में बैठना। अगर धर्मगुरु हैं तो उनको उतना ही आदर सत्कार मिलना चाहिए। हमारे भिक्षु वहाँ चले जाते हैं और वो बेहूदगी भरे सवाल पूछने लग जाते हैं, जबकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि अगर तुम्हें कोई बात अच्छी लगती हो तो अपने दिमाग की कसौटी पे नाप तोल कर लें, ग्रहण करें। ऐसे भी तो बताया जा सकता है। उनके साथ बेफिजूल की चर्चा करेंगे तो भगवान बुद्ध ने बड़े सख्ती के नियम बनाए थे कि हमें कोई अद्भुत चमत्कारों के बारे में कोई बात नहीं करनी है। चमत्कार अगर करोगे तो इससे अन्य लोगों का भरोसा भी धम्म से उठ जाएगा। पागलों को धम्म की बातें मत करो, उन्हें धर्म मत समझाओ। वो तुम्हारे जान लेने पर आमादा हो जाएंगे। किसी से भी बहसबाजी मत करो। अगर कोई सही ढंग से आपसे ज्ञान लेना चाहे तो बात अलग होती है। अपने संत कबीर जी कह रहे हैं, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो चले ज्ञान की बात। मूर्ख से मूर्ख भिड़े, कहीं घुसा कहीं लात। जो ज्ञानी होते हैं वो बड़े आदर और सही ढंग से ज्ञान की प्राप्ति के लिए या कुछ ज्ञानवर्धक चर्चा करने के लिए हेल्दी अगर आप वो कुछ करते हैं आपस में युक्तिवाद, तो फिर बात होती है। कोई धर्मगुरु सामने बैठा है और आप मगरूरी से उनसे कुछ भी ऊंची आवाज़ में बात करते हो तो इस सामने वाले का अपमान होता है। चर्चा का एक दायरा होता है। पॉडकास्ट पर बुलाकर भिक्षु से अनर्गल बात करना, ढंग की बात न करना, वो धर्मगुरु का अपमान है। अंग्रेज नालंदा की बहुत सारी चीज़ें उत्खनन में खोद कर उसका संरक्षण किया, मगर आज भारत आज़ादी के बाद भी बुद्ध की कोई भी वास्तु, कोई भी धरोहर टिकाने में अक्षम है। अभी तक नालंदा का वो मेन प्रवेश द्वार नहीं मिला है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार अन्य मंदिरों पे जहाँ कब्जे हो रहे हैं, बुद्ध के जहाँ मोनूमेंट्स है वहाँ पर आसपास में पुरातत्व विभाग मूक होकर देख रहा है, वहाँ मंदिरों के निर्माण हो रहे हैं। एक धर्म वहाँ मौजूद है तो दूसरे धर्म की वहाँ पर जड़े रोना, अंधविश्वास, पाखंडवाद, इन बातों को वहाँ फिर से प्रस्थापित करना, ये गलत है। अस्थियों को हटाया जा रहा है जगह जगह से। भगवान बुद्ध के जहाँ जहाँ ये सारी चीज़ें थी, धरोहर थे, उनको नष्ट करने का प्रयास हो रहा है। हमारे तीर्थ क्षेत्र कोई मायने नहीं रखते बौद्धों के। सम्राट अशोका ने इतनी कुछ चीज़ें दी थी,
कोई मजार बनाकर उस पर कोई चादर लगा देता है, कोई कुछ कर रहा है। जहाँ भगवान बुद्ध के केस रखे हुए हैं वहीं वहाँ कोई और अपना कुछ खड़ा कर रहा है। सबकी दुकानदारी चल निकल रही है। भाई सुरक्षा कब मिलेगी बौद्ध धर्म को? ये राजसी धर्म है, भारत का मूल धर्म है। पाली भाषा है, उसकी अपनी बोली भाषा, लिखित भाषा है। आजकल पत्थरों पे, चट्टानों पे उकेरी हुई है पाली भाषा, मगर सारे सिंह स्तंभों को तोड़ना चालू है, एक एक ईंट गिरानी चालू है। वहाँ ले जाकर खरगोश छोड़ दिए गए हैं जो बिल बना रहे हैं हर जगह से। फिर ये जो आज ईंटों के ढांचे दिख रहे हैं, कल आपको दिखाई भी नहीं देंगे। ये हमारे आने वाले संतानों को तो बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं देगा। हम बौद्धिस्ट कहते हैं अपने आप को, तो हमारी भी कोई जिम्मेवारी है। हम अपने हाथों में ये सूत्र नहीं ले रहे हैं। हम आज भी अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। हमारा अधिकार है इस देश पे, बौद्धों का बौद्ध राष्ट्र है ये। हम लोग अभी भी इस बात को लेकर नहीं चल रहे हैं। धम्म की चर्चाएं नहीं होती। अब लोगों में जब पढ़ लिख कर थोड़ी सी चेतना आ रही है तो अब लोग करेंगे भी। सरकार को चाहिए कि पर्यटन विभाग में ज़्यादा जोर देकर काम करे ताकि बाहर की करेंसी अपने देश में आए, यहाँ की भूखमरी दरिद्रता दूर हो। मंदिर सारे रईस हैं लेकिन फिर भी देश दरिद्रता की खाई में है। इस दिशा में कोई ना कोई अच्छी सोच काम करे। राजनीतिक सत्ता अगर है तो धर्म अच्छी तरह से मजबूती से फैलता है, और धर्म अगर अच्छा है तो फिर जरूर उत्थान होगा देश का। अगर धर्म ही अच्छा अगर नहीं देंगे लोगों को तो सोच भी अच्छी नहीं होगी, कर्म भी अच्छे नहीं होंगे लोगों के। अगर एक धर्म के ग्रंथ किसी अन्य वर्ग के लोगों को गलत कहता है या गलत करवाता है तो वो धार्मिक ग्रंथ नहीं हो सकते। धर्म की चर्चा इंसान के उत्थान की बात होती है, मानव एक समान की बात होती है। किसी को ऊंच किसी को नीच वर्ग में बांटना, जातियों में टुकड़े कर देना, ये धर्म नहीं हो सकते। मानव के कल्याण की बात करने वाला धर्म होता है, लोगों के उत्थान की बात होती है। हम लोगों को चाहिए कि अपने देश के हर व्यक्ति की इज्जत से जीने का उसका एक स्वाभिमान तैयार हो। देश में इतने मंदिर हैं, इतने गुरु हैं, धर्म गुरु, अलग अलग विचारधारा के लोग शायद कंफ्यूज हो गए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हमारे जीवन के लिए कौन सा मार्ग सुलभ मार्ग है, कि चयन करें तो कौन सा धर्म हमें सही रास्ते पे ले जाएगा। इस दुखों के सागर से मुक्ति का मार्ग कौन सा है? भगवान बुद्ध ने देखा, हाँ ये चीज़ है, यहाँ बार बार इस भाव चक्र में लेकर आने वाली कोई चीज़ है। टोटल साइंटिफिक अगर कोई बात कहता है तो बुद्ध धम्म ही कहता है। सबके मंगल की बात करता है तो भगवान बुद्ध का धम्म करता है। हम लोगों को चाहिए कि अच्छाई, बौद्ध धर्म कोई एक वर्ग, एक जाति, एक किसी ग्रुप के लिए नहीं है, सबके मंगल का, सबके कल्याण का मार्ग है। बौद्ध राष्ट्र है तो उसमें मंगलमय बातें होनी चाहिए। विश्व हमें आज गुरु मानता है, हमारे देश को।
हमारा राष्ट्र अन्य देशों की अपेक्षा फिर भी सही है, मगर अब जो हवा तैयार हो रही है ये गलत, जहरीली हवा तैयार हो रही है। अभी एक क्लिप शायद सारनाथ की थी कि डुंगेश्वरी की थी, विश्व शांति स्तूपा, वहाँ किसी बच्चे का खून हो गया है पुलिस की मौजूदगी में भी। तो आज सुरक्षितता लोगों के जन जन को लगना चाहिए कि हाँ, हम इस देश में सुरक्षित है। हर दिन लिंचिंग, मॉब किलिंग, तुम अपने कर्म खराब कर रहे हो। ऑलरेडी इस भवचक्र में जन्म ही इंसान के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। तथागत ने कहा था ये मेरा आखिरी जन्म है, इसके बाद जन्म है नहीं। वो उस लोक में चले गए हैं जहाँ वो अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। उसे कहते हैं बोले तुषिता लोक। भिक्षुओं ने कुछ ऐसे ही लोगों का जिक्र किया है। और वो लोग अगर फिर से अगर किसी वापस इस दुनिया में जन्म लेना चाहेंगे तो वो अपने मनपसंद कोख चुनते हैं कि हमें किस कोख से जन्म लेना है। इसीलिए अपने अच्छे कर्म करना बहुत ज़रूरी है। भारत में ये जो कर्मवाद की जो बातें हैं ये सच है कि हम अच्छा करते रहेंगे तो हमें अच्छा जीवन मिलता है। तो साथियों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। गलत रास्ता छोड़कर हम अच्छे रास्तों पर चले, हमारा जीवन एक अच्छे इस पे ऊंचे स्तर पर ले चले, उस जिस पे सब के बारे में हम अच्छा सोच सके, सबका मंगल कर सकें। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।